संघर्ष के लिए पीछे न हटना और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देख के डरना नहीं है। ये सब क्वालिटी जब आपके अंदर होंगी तभी आप किसी काम को सफल बना पाएंगे, तभी आप किसी काम को वैसा कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। अदरवाइज वो काम कहीं ना कहीं फंसता चला जाएगा। लोग भी आपको परेशान कर ले जाएंगे अगर आप कमज़ोर दिल के हैं, कमज़ोर मन के हैं। तो कोई भी काम करें उससे पहले आपके मन और आपके दिल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये मन ही है जो अच्छे निर्णय भी ले रहा है, खराब निर्णय भी ले रहा है। अगर मन अच्छा है, अगर मन सही है और सही डायरेक्शन में है, सही स्थिति में है, तो ये मन सही निर्णय ही देता है, अच्छा निर्णय देता है। ये आपको कभी फंसाता नहीं है, लोगों के कहने में आप फंसते नहीं हैं। कोई आपको केवल कह के कमज़ोर नहीं कर सकता है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो आपको कमज़ोर नहीं कर सकता है, वो आपको पीछे नहीं खींच सकता है। और यही मन अगर खराब है तो ये निर्णय खराब कर देता है, और यही अच्छा मन आपके खराब निर्णयों को भी झेलने की क्षमता देता है आपको। यही अच्छा मन, यही मजबूत मन आपके उन जगहों पे आपकी स्थिति को मजबूत करता है जहां अक्सर लोग स्लिप कर जाते हैं, जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं, जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं अपने आप से, क्योंकि लोग उनको इतना परेशान कर लेते हैं, स्थितियां उनको इतना कमज़ोर कर देती हैं, उनको लगता ही नहीं है कि वो किसी काम को कर पाएंगे। वो हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो वहीं से पलट जाते हैं अपने रास्ते की तरफ। वो मान लेते हैं कि अब काम मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मैं इन लोगों की बातों को नहीं झेल पाऊंगा, अब मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर मन अच्छा है तो वो खराब निर्णय को भी झेलने की ताकत, उसको फेस करने की ताकत आपको देता है। जो सबसे बड़ा वाजिब सवाल है वो ये है कि आखिर आदमी मन से कैसे मजबूत हो, इंसान का दिल कैसे मजबूत हो, वो अपने आप को कैसे मजबूत स्थिति में खड़ा करे। तो इसके दो लॉजिक हैं जो हर पैमाने पर खरे हैं। पहली चीज़ है, या तो ये मान लो कि भाई कर्म करना मेरा काम है, अब रिजल्ट कैसा आएगा इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने काम करना था, मैंने कर दिया, अब रिजल्ट जो भी है वो भगवान भरोसे है, भगवान के हाथ में है। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो सही, और अगर बुरा रिजल्ट आया तो भी सही। मुझे दोनों ही स्थितियां स्वीकार हैं। एक तो ये काम हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि मैं जिम्मेदार हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस एक फीलिंग को, इस एक इंटरनल फीलिंग को अपने अंदर जगाए रखना है। जो भी काम कर रहा हूं वो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, इसलिए इस काम का जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पड़ोसी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए दूर बैठा बॉस जिम्मेदार नहीं है, घर में बीवी बाहर बच्चे जिम्मेदार नहीं है, मेरे रिलेटिव जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए केवल मैं जिम्मेदार हूं। इसलिए अगर रिजल्ट सही आता है तो मैं जिम्मेदार हूं, और अगर रिजल्ट खराब आता है तो उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूं। अगर कोई काम हो जाता है, अगर कोई रास्ता निकल आता है, अगर कुछ ऊंचाई मिल जाती है मुझे, तो मैं जिम्मेदार हूं। मैंने वो किया है, मैंने वो अचीव किया है, मैंने वो हासिल किया है मेहनत करके। और अगर मैं कुछ नहीं हो पाता हूं, अगर मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, मैं कुछ हासिल नहीं कर पाता हूं, तो मुझे जो एफर्ट देना था वो मैंने दिया है। और हाँ, मैं इसको नहीं कर पाया हूं, मैं इसको नहीं जान पाया हूं, मैं इसको नहीं समझ पाया हूं, ये बात मैं स्वीकार करता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये दो तरीके हैं। भले ही दूसरा तरीका आपको लगेगा थोड़ा ऑड है, ये स्टार्ट में आपको थोड़ी घबराहट देगा, परेशान हो जाएंगे आप, लेकिन ये अंत में आपको एक सांत्वना देगा, एक संतोष देगा कि हाँ भैया, जितना एफर्ट आप कर सकते थे कम से कम उतना तो किया आपने।
जो आप कर सकते थे आपने अपने इफर्ट में कहीं कोई कमी नहीं आने दी।